प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों साथियों पास्टर प्रचारक प्रिय मित्र साथियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर रोज हर दिन हमें आशीष देना चाहता है। साल बदलते हैं, महीना बदलता है, दिन बदलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर है, वो ना बदलने वाला है। परमेश्वर का वचन हमें आशीष से भरने वाला वचन है। वो हमें आशीषित करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसे प्राप्त करने वाले पहले बन जाए, हम उस आशीष को रखने के लायक बन जाए। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। भजन संहिता पहले अध्याय के जब उसके 3 वचन को देखेंगे तो यहाँ वचन कहता, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती हुई पानी के किनारे लगाया जाता है, नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल हो। एक आत्मीय व्यक्ति जो वचन में जड़ जमाए हुआ है वह हर मौसम में फल देता है, फलता है, फूलता है और आगे बढ़ता है। उसे वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता, परमेश्वर उसे हर ऋतु में बढ़ाता चला जाता है। कौन? एक आत्मिक, यानी कि जो वचन में जड़ पकड़े, जो वचन में विश्वास करें, जो प्रभु पर विश्वास भरोसा करके आगे बढ़ रहा है, वो मौसम के हिसाब से नहीं, वचन के हिसाब से चलते हैं। हालेलुया। उनकी सफलता मौसम पर नहीं, लोगों पर नहीं, व्यापार पर नहीं, बल परमेश्वर पर आधारित होती है। उनकी सफलता जो वचन के चलाए चलते हैं, ये दुनिया के लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर पर आधारित होता है, वही सफलता देता है। वो जो परमेश्वर के वचन पर चलता है कभी ना सूखता है ना गिरता है, परमेश्वर के साथ वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। हो सकता है अभी परिस्थितियां विपरीत में हो आप, लेकिन बीते दिनों जो प्रभु ने आशीष से दिया है उसे गिनकर प्रभु को धन्यवाद। हमारी कमाई चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 10 हो, चाहे लाख हो, हम अपनी कमाई का 10वां अंश हम प्रभु के कार्य के लिए हम निकालने वाले हो जाए। लेकिन हम जीरो और सौंप का 10वां अंश देते हैं, लेकिन जो हमारा बड़ा अमाउंट होता है, जो हमारे खत्ते रहते हैं, जिसमें हम मोटी कमाई करते हैं, उसका 10वां अंश हम देते नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान कार्य कर देता है। संदेह और शक, और बहुत से लोगों को ये हो जाए काम करना, वो काम करना, इस प्रकार उसका कमाई का 10वां अंश निकालना भूल जाते हैं। इतना मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, ये शैतान भरमाता है आपको और आप शैतान के कब्जों में पड़ जाते हैं। यीशु मसीह तो कहता है, तुम छोटी रकम का तो 10वां देते हो, जीरे और सौंफ का 10वां देते हो, लेकिन जहां तुम्हारा बड़ा आशीष आती है वहां हम चुक जाते हैं। हालेलुया। आशीष पाने का मार्ग वचन है, और जब हम वचन के अनुसार चलेंगे ना तो आशीष हमारे लिए खोल कर आएगी। जब अपनी आमदनी का 10वां अंश परमेश्वर के कार्यों को निकालते हैं तो हम उसके वचन पर चलते हैं। वह कहता है, मुझे परख और देख, मैं तेरे लिए झरोखे खोलता हूं कि नहीं, मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तेरे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता है, झरोखे खोलकर आशीष इतनी होगी कि आपके घर में स्थान नहीं रहेगा रखने। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। हम विश्वास तो करें। जिस प्रकार विधवा औरत के घर में तेल के सिवाय कुछ नहीं था, और परमेश्वर कहता है, जा आस पड़ो, जितना तू बर्तन मांग सकता है मांग। अगर परमेश्वर के वादों पर उसने संदेह किया होता कि इतना बर्तन मैं क्या लाऊंगा, क्यों करूंगा, तो उसके घर भरते नहीं। लेकिन उस परमेश्वर के वादों पर उसने भरोसा किया, परमेश्वर के कॉलिंग पर भरोसा किया, उसके आवाज पर भरोसा करके आस पड़ोस से अपने सारे जान पहचान से बर्तन ले आया, और सारे बर्तन एक हांडी तेल से भर गया। जब तक बर्तन खत्म नहीं हो गया तब तक तेल रुका नहीं। हालेलुया। हमारा और आपका परमेश्वर भी आशीष देने के लिए तैयार है। जब तक हम उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे
आशीषें हमारे पीछे पीछे आएगी। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे खत्तों के ऊपर आएगी, हमारी कमाई में आएगी, हमारे बिजनेस नौकरी में आएगी, जहाँ काम करते हैं वहाँ प्रकाश चमकेगी आपके द्वारा। हालेलुया। यह हमारे विश्वास का एक परिणाम है जब हम कहते हैं हे प्रभु तुम मेरे जीवन का पहला स्थान, प्रथम स्थान है। हेलो, कितने लोग प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं? हम अपने आप को जांचें। हेलो, सुबह उठते हैं, ऑफिस से आते हैं, जाते हैं, खाना पीते हैं, हर एक चीजों में, कमाई में 10वां अंश निकालने में हम कहाँ प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं? एक स्थानों में नहीं बल्कि हर एक स्थानों में हम प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले हो जाए। हालेलुया। और मैं अक्सर कहता हूं जो बातें संदेह शक को आपके अंदर उत्पन्न करती है ना, हालेलुया, जो बातें आपके मन में संदेह और शक को उत्पन्न करती है वो बातें कभी भी परमेश्वर के द्वारा नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी बोले। वो शैतान के, क्योंकि परमेश्वर ने भय और डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अप्रमाशीष की वर्षा से भरता है। हमारे काम सफल होते हैं, हमारे जुए टूटते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं, हमारे मार्ग खुलते हैं। हम वचन के चलाए चलने वाले हो जाए, हम वचन को थामे रहने वाले हो जाएं, ताकि हम उसके द्वारा आशीष को हम प्राप्त करते चले जाएं। हालेलुया। यहोशू पहले अध्याय के 8 वचन कहता है वचन में चौकसी है और सफलता। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, तब तू अपनी यात्रा में सफल होगा, तू बुद्धिमान होगा, तू ज्ञानवान होगा, तेरे काम सफल होंगे। कैसे होंगे? परमेश्वर कहता है यहोशू से कि जो मेरे दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं, जो बातें लिखी गई है उसके करने की तू चौकसी करना, तब तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। सफलता का रहस्य योजनाओं में नहीं बल्कि वचन में है। जब परमेश्वर की योजना में हम चलना सीखते हैं तब हमारी योजनाएं सफल होना शुरू हो जाती है। बोले यीशु मसीह के जय। यीशु जैसे नायक ने जब वचन को प्राथमिकता दी तब वह हर युद्ध में विजय हो। आज जीवन के क्षेत्र में, आपके घर परिवार में असफलता का बंधन है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बच्चों के जीवन में सफलता नहीं है, तो अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दो। अपनी कमाई में, अपने जीवन में, प्रार्थना में, हर एक स्थानों में प्रभु को पहला स्थान दो। मैं कह रहा हूँ सफलता द्वार खुलेगा, साथ साथ आपके ऊपर से बच्चों के ऊपर भी आशीष से ट्रांसफर होती चली जाएगी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के, और जितने लोग पिता आज ये प्रॉमिस कर रहे हैं प्रभु कि मैं वचन के अनुसार चलूंगा, प्रभु आप उनके जीवन में आशीष के झरोखे को खोल रहे हैं। और जितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं पिता कि मैं वचन के चलाए चलूंगा, पिता इनके जीवन, घर, परिवार में आशीष की धारा को बहारा इस महीना। हम धन्यवाद करते राजा, इनके हर एक काम सफल हो जाए प्रभु, आशीष के झरोखे इनके लिए खुलने पाए, हर एक बंद दरवाजा ओपन होने पाए, हर एक बंदी से हटने पाए, और नई नई आशीष का ये वारिस होने पाए इस महीना, और आशीषित इनका जीवन बन जाए, यही प्रार्थना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये प्रार्थना को मांगते हैं। सुन दे आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सभी को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।